कल तुमने जिन दो बच्चियों को, छोटी छोटी बालिकाओं को, थोड़ा थोड़ा सा अपने तरफ से अन्नदान किया था। जो भी तुमने उन्हें खरीद कर दिया था ना, वो बिस्किट की पैकेट और पानी, जो भी, वो वाकई में मेरे ही भेजे हुए बच्चे थे। तुम्हारी हमेशा से तमन्ना रहती थी कि तुम अन्नदान करो, तो मैंने सोचा क्यों ना ये शुरुआत मैं ही करवा दूँ। वो जो 2 लोग तुम्हारे पास आए, तुमने उनको खाना खिलाया, वो श्रद्धा और सबूरी के रूप में तुम्हारे पास पहुँचे थे, और जिस वक्त तुमने उन्हें देख लिया, तुमने उन्हें खाने को दे दिया, उस वक्त तुमने वो सेवा कर दी। बहुत अच्छा लगा मुझे। बस मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि समय समय पर अनेक रूपों में मैं तुमसे मिलता हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी तुमने किसी बहुत बुजुर्ग इंसान को सड़क किनारे बैठकर यूं ही फल खाते हुए देखा था। बेहद गंदी जगह पर बैठकर वो खा रहे थे, परंतु उस रूप में भी मैंने तुम्हें दर्शन दिया था। मैं आए दिन तुम्हें अनेक रूपों में दर्शन देता हूँ। कभी गाड़ी के पीछे लगी तस्वीरों के रूप में, कभी किसी छोटे से मंदिर के रूप में, कभी किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ मैं, तो कभी ऐसे ही इन लोगों के बीच स्वयं आकर। लेकिन तुम्हारे ना पहचानने के पीछे वजह ये है, 2 कारण है मुख्यतः। पहला तो ये कि अभी तुम्हारी भक्ति में और वृद्धि होनी बाकी है, फिर तुम मुझे और अच्छे से पहचानोगे। और दूसरा कारण ये भी है कि अगर तुम अभी वर्तमान में मुझे पहचान गए ना, तो शायद तुम फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे, वहीं रुक जाओगे, सब वहीं ठहर जाएगा। तो अभी बहुत चीज़ें हैं तुम्हें समझनी है, स्वीकारना है, उसके बाद हमारा मिलना हमेशा होता है और हमेशा होते रहेगा। तुम्हारे घर पर आने की बात रही ना, तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ। कभी कभी तुम्हारे घर पर कोई मशीन, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाता है, उसे बनाने के ज़रिए भी मैं आया हुआ हूँ। तुम्हें याद नहीं आ रहा है? इस बार का नहीं, इससे कुछ वक्त पहले का भी याद करो। मैं कई बार तुम्हारे घर पर आया हुआ हूँ। तो तुम ये कभी मत सोचना कि बाबा आप मेरे घर कब आएंगे, मेरे घर कब ऐसी लीला होगी। मैं तुम्हारे घर समय समय पर आता हूँ, अलग अलग लोगों के माध्यम से मैं आता हूँ। तुम्हारी जो नींद से जुड़ी समस्या है, दोनों ही समस्याओं का मैं बात कर रहा हूँ। कभी ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना और कभी बिल्कुल नींद ना आना। इन दोनों के लिए मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि सोने से पहले, ठीक पहले ना, तुम अपनी मोबाइल में या कहीं भी मेरी सच्चरित्र लगा दो और उसे केवल सुनो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्णतः ध्यानपूर्वक सुनो, पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि उस क्षण में अपने शरीर को बिल्कुल हल्का, बिल्कुल आज़ाद कर दो। जैसे कि तुम ना आसमान में बादल पर बैठे हुए हो और बस सुन रहे हो, देख रहे हो कि साई क्या कर रहे हैं। इस तरह अपने आप को इतना हल्का महसूस करवाओ, और जब तुम इस तरह सुनकर सोगे ना, तो तुम्हें उतनी नींद आएगी जितनी तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यक है। और उसके बाद जो उससे ज़्यादा नींद यदि कभी आती है, जो तुम्हारा समय नष्ट कर देता है, तो वो नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल नींद नहीं आती है, तो वो भी नहीं होगा। मेरी सच्चरित्र तुम्हारी नींद की परेशानी को दूर करेगा। पर उसे पढ़ते हो वो अलग बात है, लेकिन सोने से पहले सुनना शुरू कर दो। ये तुम्हें बहुत फ़ायदा करेगा। आने वाले 1-1.5 सालों में ना, तुम इससे अनेकों अनेक चमत्कार भी महसूस करोगे। मैं ये मानता हूँ कि साफ सफाई घर की तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, पर जब अभी तुम्हारे हाथों में थोड़ी तकलीफ़ है, सांस लेने में यदि तकलीफ़ रह रही है आजकल, या जो भी तुम्हें लग रहा है कि दिक्कतें हो रही हैं, तो इस वजह से ना साफ सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी काम बांट दो। जो लोग पैसे लेकर ये सारे काम कर देते हैं, उनसे ही साफ़ सफाई करवाओ, खासकर उन जगहों के जो थोड़ा ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। क्योंकि वर्तमान में तुम्हें यही कहा गया है ना कि तुम ऐसे गंदगी या धूल मत झाड़ो, साफ़ जगह पर रहो। तो तुम अभी मत करो, जो बोला गया है उसका पालन करो, और समय की कीमत समझो। समय रहते सब सही हो जाएगा ना, तो बहुत आगे बहुत कुछ रहेगा अनुभव करने के लिए। इसलिए सब कुछ ठीक रखना ज़रूरी है। और आज से ना कोई बहाना मत करना, थोड़ी देर व्यायाम करने जाना, कहीं नहीं तो अपने छत पर चले जाओ, या थोड़ी देर पास के कहीं भी पार्क में, मैदान में, जहाँ भी हो, परंतु जाओ। आज से कोई बहाना किए बगैर व्यायाम करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव।